यूपी एसटीएफ व जनपद थाने और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने काशी मीरा के पेंकरपाड़ा परिसर में 1994 को एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर 30 सालों से फरार चल रहे आरोपियों को यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी काफी समय से फरार चल रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों के नाम अनिल सरोज उर्फ विजय और सुनील सरोज उर्फ संजय है। ये दोनों जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस के क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे ने बताया कि वर्ष 1994 में अनिल सरोज व इसका भाई सुनील सरोज मुंबई से सटे काशी मीरा के पेंकरपाड़ा परिसर में भटवाल चाल में रहते थे। इनके पड़ोस में राज नारायण प्रजापति अपनी पत्नी जगरानी, तीनों बेटों प्रमोद, चिंटू, पिंटू और बेटी पिंकी के साथ रहते थे। वे जनपद इलाहाबाद के रहने वाले थे। वहीं 16 नवंबर 1994 को राज नारायण प्रजापति की पत्नी व चारों बच्चों की चाकू व चौपर से मारकर निर्मम हत्या कर दी थी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं इस संबंध में काशी मीरा पुलिस थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी कालिया चौहान उर्फ अमरनाथ चौहान निवासी नोनवटी थाना बड़ा गांव जनपद वाराणसी अनिल सरोज और सुनील सरोज का नाम प्रकाश में आया था। वहीं कालिया चौहान उर्फ अमरनाथ चौहान को महाराष्ट्र पुलिस दिसंबर 2022 को मुंबई के एयरपोर्ट से उस समय गिरफ्तार किया था, जब दुबई से काम कर लौट रहा था। मगर इस हत्याकांड के 2 आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज साल 1994 से ही फरार चल रहे थे। इस मामले में 7 अक्टूबर 2023 को विश्वस्त सूत्र के माध्यम से सूचना मिली कि अनिल सरोज तांत्रिक का रूप धारण कर यूपी के वाराणसी में अपने भाई के साथ छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मरीज का भेष धारण कर आरोपियों से मिले और चोरी से उनका फोटो निकालकर पहले यह सुनिश्चित किया कि ये दोनों आरोपी सुनील और अनिल हैं। जिसके बाद पुलिस ने 7 अक्टूबर को जनपद वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्र अंतर्गत सारंग मंदिर के पास की सूचना मिलने के बाद एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी और क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर पहुंच गई और अनिल सरोज एवं सुनील सरोज को गिरफ्तार कर लिया। घटना 1994 की है। आरोपियों के पड़ोस में राज नारायण प्रजापति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन अनिल सरोज के सूटकेस से एक दिन 3000 रुपए गायब हो गए थे। वहीं अनिल सरोज को संदेह था कि यह पैसा राज नारायण प्रजापति के बच्चों ने ही गायब किया है। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में आए दिन कहासुनी होने लगी। इसलिए 16 नवंबर 1994 को राज नारायण प्रजापति जब अपने काम पर चला गया, तब सुनियोजित तरीके से अनिल सरोज व सुनील सरोज ने अपने साथी कालिया चौहान उर्फ अमरनाथ चौहान के साथ मिलकर राज नारायण प्रजापति की पत्नी व चारों बच्चों की चाकू व चौपर से निर्मम हत्या कर दी। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को थाना सारनाथ जनपद वाराणसी में दाखिल करते हुए वाराणसी न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले की समस्त अग्रिम कार्रवाई क्राइम ब्रांच यूनिट 1 मीरा भाईंदर वसई पुलिस कर रही है। तरीके से उजागर किया गया, हत्या का कारण क्या था और किस तरीके से इन लोगों को इतने लंबे समय के बाद गिरफ्तार किया गया। 1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राज नारायण प्रजापति है और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी उर्फ 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्गुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। सीआर नंबर 107 94 तहत 302 201 आईपीसी के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे ये तीनों आरोपी भाग गए। आरोपी मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के पीआई अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ के छानबीन शुरू की, आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया
उसमें उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ है उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो कालिया उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था एयरपोर्ट में। उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है, ये वहां पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहां पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहां पे रह रहा है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम, एपीआई सुरवे हेड कांस्टेबल तापा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहां पे उत्तर प्रदेश में रही। वहां पे जो जिला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे जिले में वहां पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से जो भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीजें इन्होंने सीख के वहां पे वो लोगों को ठगते थे और वहां पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गांवों में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और एसटीएफ की टीम वहां पे चाहिए। और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहां पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूं मैं जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहां पे इलाज करने के लिए हम लोग आए, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का, उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहां से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। सर, ये तांत्रिक बाबागिरी कब से कर रहा था? ये कुछ सालों से कर रहा है, ऐसे हमें पता चला है। और ये इसके पहले, बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे, ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया है, ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कई अलग अलग गांवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है, ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफी मेहनत करके, और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो 3 आरोपी है, उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश। कैसे हुआ था? उन्होंने जो अंजाम दिया था किस प्रकार से दिया? 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका झगड़ा हुआ था। और ये गुलाब चंद सरोज का 3000 रुपए और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे। उस पर से दोनों फैमिलीज में झगड़े हो गए थे। और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे, वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज आती। इससे काफी बार इनके झगड़े हुए थे। और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहां से फरार हो गए थे।